क्या आप जानते हैं कि जंबो वर्ड किस तरीके से निकला और दुनिया की आबादी सबसे कम किस वक्त हुई थी और रेड बुल कंपनी ने $13 मिलियन एक शख्स को क्यों दिए? वो कौन सी चीज़ है जिसने बियर ग्रिल्स जैसे शख्स की भी जिंदगी आसान बना दी? इन्हीं सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हे गाइस, यू आर वाचिंग नॉलेज पैरिक्स। रॉबर्ट लेन नामी शख्स के घर में 2 बेटे हुए। इसने एक बेटे का नाम विनर और एक का नाम लूजर रख दिया। तो अमेजिंग फैक्ट ये है कि जिस बेटे का नाम विनर रखा वो क्रिमिनल बन गया और जो लूजर था वो न्यूयॉर्क सिटी में पुलिस डिटेक्टिव बन गया। अमेजिंग है ना? इसलिए आप लोगों को भी अपने बच्चों के जबरदस्त नाम रखने चाहिए। रिस्क टेकिंग जो है, आप देखते होंगे कि किसी भी स्टंट या किसी भी मूवी सीन या किसी स्टंट वाले मूवी सीन के स्टार्ट से पहले लिखा होता है कि डोंट ट्राई दिस, यानी इसे घर में ट्राई ना करें। ये इसलिए लिखा होता है कि ये रिस्क टेकिंग, ये कॉन्टीजियस होता है, यानी ये देख कर फैलता है। किसी और को देख के लगता है कि ये मैं भी ट्राई करूं, इसीलिए ये लॉजिकल वे से पहले ही बता दिया जाता है कि ये रिस्की है, इसे ट्राई मत करें। डोंट ट्राई दिस एट होम। $5 यानी तकरीबन 800 रुपये में इसकी बहुत ही फनी सी पिक्चर इंटरनेट पे वायरल हुई थी। ये देखें, आप $5 में ऑस्ट्रेलिया में 3 पाउंड यानी 1.5 किलो बनाना खरीद सकते हैं। LBS मतलब केजी का तकरीबन आधा होता है। USA में 4 किलो से ज़्यादा बनाना परचेज किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इथियोपिया में तकरीबन 12 किलो बनाना परचेज किया जा सकता है। बेंजामिन कैथर्स, एक अमेरिकन इंसान, साल 2015 में इसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम किया। ये कोर्ट में गया और रेड बुल कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल कर दी, ये बताते हुए कि मैं 10 साल से रेड बुल पी रहा हूँ मगर मुझे आज तक विंग्स नहीं मिले। और ये इस वक्त कंपनी की टैगलाइन थी, रेड बुल गिव्स योर विंग्स, मतलब रेड बुल पियो तुम्हारे पर निकल जाएंगे। मतलब इस बात को लिटरली लेकर इसने कोर्ट में केस कर दिया। और अजीब फैक्ट ये है कि ये कोई मजाकिया केस नहीं था। रेड बुल कंपनी ने इस बात को मानते हुए इस शख्स को जिसने केस किया था $13 मिलियन यानी करीब 2 अरब रुपए ये फजूल सी टैगलाइन के लिए दिए। दैट्स अमेजिंग। किसी भी फोन कंपनी की कस्टमर लॉयलनेस होती है, मतलब कि कस्टमर इस कंपनी के साथ टिक पाएगा या नहीं। जैसे अगर आप नोकिया के फ़ोन खरीदते हैं तो क्या आप फिर से नोकिया का फ़ोन खरीदेंगे या फिर आप कंटिन्यू करेंगे इसे यूज़ करना? स्टैटिक्स की बात करें तो नोकिया का सबसे लोएस्ट कस्टमर लॉयलनेस है, मतलब कि नोकिया के यूज़र ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते कंपनी के साथ। और अगर 2020 के सर्वे की बात करें तो एप्पल और वन प्लस दोनों की सबसे हाईएस्ट कस्टमर लॉयलनेस है। मतलब एप्पल का फोन जो एक बार खरीद लेता है वो बार बार इसी का खरीदता है। और सेकंड नंबर पे वन प्लस है। वन प्लस ये कंपनी भी आहिस्ता आहिस्ता काफी ग्रो कर रही है। जितने भी एंड्रॉइड के वर्जन है जैसे कि कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, किट कैट, लॉलीपॉप और बाकी सब, ये सब जस्ट एक जोक शुरू हुआ था। लेकिन जो मोबाइल का एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म इतना चला कि इसका नाम कंटिन्यू रखा गया किसी चीज़ के नाम पे, जैसे कि कोई खाने की चीज़ हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने कभी लाइफ स्ट्रॉ के बारे में सुना है? आपने बियर ग्रिल्स का शो तो देखा होगा डिस्कवरी में। वो क्या करता है कि अलग अलग जगहों से, पहाड़ों से, समंदर से, हर जगह से पानी को रिफ्रेश करके पीता है। ऐसी सिचुएशन में आप जंगल में फंस गए और आपको कचरे वाला पानी मिला तो लाइफ स्ट्रॉ नाम की जो कंपनी है वो एक ऐसे स्ट्रॉ बनाती है कि कहीं अगर गंदा पानी होता है ना, इसको ये प्योरीफाई कर देती है। लाइफ स्ट्रॉ कंपनी ये क्लेम करती है कि ये सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देता है और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग टूल में से एक है। और इन स्ट्रॉ को कहते हैं लाइफ स्ट्रॉ। अभी जो पॉपुलेशन है इस दुनिया की तकरीबन 7.5 बिलियन है। लेकिन जब हिस्ट्री को देखा जाए तो ऐसा कौन सा वक्त था जब पॉपुलेशन सबसे कम थी इस दुनिया की? और इस वक्त सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या था? तो इसका आंसर ये है कि 70,000 साल पहले एक जायंट वॉल्केनो इंडोनेशिया में फट गया था और इसका जो इफेक्ट है वो तकरीबन 1000 साल तक इस दुनिया में रहा था। और इससे ऐसा इफेक्ट हुआ कि इस दुनिया के लाखों स्पीशीज दुनिया से खत्म हो गए और ह्यूमन पॉपुलेशन वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 के लगभग रह गई।
लेकिन इस बात की फुल कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन जो लोग इस इवेंट यानी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया है टूबा कैटास्ट्रोफिक थ्योरी और इसके ऑफिशियल विकिपीडिया पेज पर इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। जंबो ये वर्ड उस वक्त यूज करते हैं जब हमें कुछ बड़ा बताना होता है, जैसे कि ये जंबो साइज का है यानी बहुत बड़े साइज का है, तो ये वर्ड जंबो यूज किया जाता है। एक्चुअली में ये एक हाथी का नाम था जो 1800 में यूके में रहता था और ये दुनिया का सबसे पहला सेलिब्रिटी जानवर था। मतलब कि एक ऐसा जानवर जो फेमस हुआ पूरी दुनिया में यानी पूरे ग्लोब में इसका नाम हुआ और इसी का नाम जंबो था और ये उस वक्त का सबसे बड़ा हाथी था और इसी से इसका वर्ड निकला जंबो यानी बड़ा साइज। अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज बेरिक्स को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल की नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो देखकर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच और मैं मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदाफिज।